नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। आज ग्लोबल अड्डा में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो कभी अमेरिका की हिट लिस्ट में था, मोस्ट वांटेड था, लेकिन अब अमेरिका उसी शख्स का स्वागत पलक पावड़े बिछाकर करने जा रहा है। इसीलिए ये खबर बिल्कुल अलग है, थोड़ी अजीब भी है, लेकिन अभी के दौर में ये अजीब इसलिए नहीं लगती क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो कब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये हर बार चौंकाने वाला होता है। लेकिन उन्होंने इतनी बार दुनिया को चौंका दिया है कि अब दुनिया को उनके द्वारा कुछ भी फैसला जो लिया गया वो चौंकाता नहीं है, ज़रूर अचरज में भर देता है। तो CIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये शख्स था जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन अब इसके स्वागत में डोनाल्ड ट्रंप बिछ गए। व्हाइट हाउस में रेड कारपेट बिछाने की तैयारियां शुरू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे खास मेहमान के स्वागत में रेड कारपेट बिछाने की तैयारी में हैं जो अगर कुछ साल पहले अमेरिका में दिख भी जाता तो उसे जेल में ठूंस दिया जाता। अमेरिका छोड़िए, दुनिया में कहीं भी दिख जाता तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त सबसे बड़ा होता है, समय बड़ा बलवान, और वही तय करता है कि दुनिया आपके साथ कैसा सलूक करेगी, व्यवहार करेगी। यह सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी काफी मायने रखता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आखिरकार आज अमेरिका उस शख्स के स्वागत में क्यों बिछता जिसे कुछ साल पहले तक मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया गया था, करोड़ों रुपए का इनाम रखा गया था। जी हां, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा की, जिन्हें अल जुलानी के नाम से भी कभी जाना जाता था। अमेरिकन खुफिया एजेंसी जिसे दिन रात ढूंढ रही थी, आज ट्रंप खुद उसे न्योता दे रहे हैं। सीरिया जिसे सालों तक अमेरिका एक अपराधी राष्ट्र के तौर पर देखता रहा है, अब वो डोनाल्ड ट्रंप का प्यारा बन चुका है और करीबी बन चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा व्हाइट हाउस में उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं। यह त्रिपक्षीय बैठक सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले वॉशिंगटन डीसी में आयोजित हो सकती है। आखिर सीरिया के राष्ट्रपति को बुलाया क्यों गया, वो भी व्हाइट हाउस में? यह बड़ा अचरज में भरता जरूर है, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि एक मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप की इनकी पहले भी हो चुकी है। लेकिन इस बैठक की बात करें तो इस बैठक का मुख्य मुद्दा या उद्देश्य कहें तो सुरक्षा और शांति समझौते पर चर्चा करना है, जिसमें सीरिया और इजराइल के बीच संबंध सामान्य बनाने की दिशा में पहला ठोस कदम उठाया जाएगा। दोनों देशों के बीच दशकों पुराना दुश्मनी का इतिहास रहा है, लेकिन अब परिस्थितियां भी बदल चुकी हैं। सीरिया में सत्ता का परिवर्तन भी हो चुका है और सीरिया जो कभी रूस के हाथों में खेलता था, अब अमेरिका के हाथों में खेलता नजर आ रहा है। बीते दिनों आपने देखा कि अमेरिका के प्रयास से सीरिया में जो कुछ हुआ उससे सीरिया में लोग खुश नजर आए, डोनाल्ड ट्रंप की जय जयकार करते हुए नजर आए। कम से कम खबरें तो यही दिखाई गई थी। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच शांति स्थापना की जानी है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में इजराइल और सीरिया के राष्ट्राध्यक्षों के बीच एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर भी हो सकते हैं। इससे पहले जब ट्रंप ने मिडिल ईस्ट का दौरा किया था तब वे UAE, सऊदी अरब और कतर गए थे, और आपको याद होगा कि इस दौरान सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा की उनकी मुलाकात सऊदी अरब में हुई थी और हाथ मिलाते हुए नजर आए थे। तब ये चर्चा बड़ी जोरों पर थी कि अमेरिका, जिसने कभी सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं उनको अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया था, अब आखिरकार उनसे राष्ट्रपति हाथ क्यों मिला रहे हैं। लेकिन अब तो और भी इससे बात आगे निकल गई है और अब इस मामले में कुल मिलाकर यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं उनको व्हाइट हाउस बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है। हालांकि अब भी गोलान हाइट्स इसमें बाधा बना हुआ। अब गोलान हाइट्स क्या है? गोलान हाइट्स वो इलाका है जो
एक प्रकार से सीरिया में तो आता है, लेकिन यहाँ पर कब्जा कौन करना चाहता है? इजराइल करना चाहता है। ये रणनीतिक लिहाज से भी काफ़ी अहम इलाका है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था है, क्योंकि पानी बहुत यहाँ पर ज़रूरी है, बाकी तो समंदर है। तो ऐसे में यहाँ का पानी, और अगर पूरे क्षेत्र पर नज़र रखने की बात हो तो गोलान हाइट्स, जिसको आप नाम से भी समझ सकते हैं, ऊंचा इलाका है, तो यहाँ पर इजराइल कब्जा चाहता है। और एक बड़ी समस्या यही है, क्योंकि सीरिया कह रहा है कि ये तो हमारा हिस्सा है। ये क्षेत्र दशकों से इजराइल के नियंत्रण में ज़रूर है और सीरिया इसे अपना हिस्सा मानता है। तो एक यहाँ पर विवाद की स्थिति है। इजराइल अब भी इस क्षेत्र से अपनी सेना हटाने के लिए तैयार नहीं है, और उसका तर्क यह है कि दक्षिण सीरिया में अब भी कई आतंकवादी गुट सक्रिय हैं और राष्ट्रपति अल शरा का उन पर पूरी तरह से काबू नहीं है। ऐसे में गोलान हाइट्स छोड़ना इजराइल के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। दलील चाहे जो दी जा रही हो, लेकिन रणनीतिक लिहाज से भी गोलान हाइट्स अहम है, और यहाँ पर पानी की उपलब्धता के लिहाज से भी ये काफ़ी अहम है। राष्ट्रपति अल शरा ने यह शर्त रख दी है कि इजराइल को गोलान हाइट से सेना हटाने की सार्वजनिक प्रतिबद्धता बैठक से पहले ही देनी होगी। उनका यह मानना है कि सीरिया अब किसी भी बातचीत में एक मजबूत और आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में हिस्सा ले रहा है, न कि किसी तरह के दबाव में। अब आप समझ लीजिए कि स्थिति यहां पर क्या है। दरअसल सीरिया में इससे पहले जो शासन था उसको सत्ता से बेदखल कर दिया गया अहमद अल शरा के द्वारा। अहमद अल शरा जैसे ही सत्ता में आए तो वहां पर स्थितियां बड़ी विपरीत हो गई। स्थितियां विपरीत कैसे हुई इसकी बात आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले अहमद अल शरा कौन हैं इनको समझ लेते हैं। अहमद अल शरा का पुराना नाम या पहला नाम समझ लीजिए, उनका नाम अल जुलानी था, लेकिन अब वो अपनी पहचान जो है वो बदलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपना नाम अहमद अल शरा रख लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि अहमद अल शरा जो हैं उनका ताल्लुक किस किस से था, इसको सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। अहमद अल शरा का सबसे पहले ताल्लुक हुआ अल कायदा से। जी हाँ, अल कायदा से उनका ताल्लुक हुआ। उसके बाद आईएस से उनका जुड़ा हुआ और आईएस में वो शामिल हो गए। आईएस के प्रमुख से उन्होंने एक दफ़ा मुलाकात भी की थी। इसके बाद वो सीरिया चले जाते हैं। यहाँ पर नुसरा ग्रुप फ्रंट जो है, अल नुसरा फ्रंट, नुसरा ग्रुप जो है, उसमें उन्होंने हिस्सेदारी दी, उसकी अगुवाई की। उसके बाद फिर उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो अल कायदा से अलग होने जा रहे हैं। अल कायदा से अलग होने के बाद फिर उन्होंने HTS यानी हयात तहरीर अल शाम नाम का एक नया संगठन उन्होंने खड़ा कर दिया, और इसके बाद उन्होंने सीरिया के लिए जंग लड़नी शुरू कर दी। और इसके बाद हाल ही में उन्होंने सत्ता पलट कर दिया, और सत्ता पलट करने के बाद उन्होंने सत्ता में खुद को स्थापित कर लिया। उनके स्थापित होने के बाद सऊदी अरब ने इसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाई, और सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप से अल शरा की मुलाकात कराने में भी अहम भूमिका निभाई। इधर ये जो बैठक होने वाली है, इस बैठक की अगर बात करें जो इजराइल के साथ होने वाली है, इस बैठक की सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस अहमद अल शरा के लिए अमेरिका रेड कारपेट बिछा रहा है, उसे अमेरिका अब तक एक अपराधी मानता था, जो अब तक व्हाइट हाउस का विशेष राष्ट्रीय अतिथि अब होने वाला है। अमेरिका ने 85 करोड़ रुपए का इनाम अहमद अल शरा पर घोषित किया था। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ वो अब ऑफिशियल डिनर या लंच भी करेंगे और बैठकों में हिस्सा भी लेंगे अहमद अल शरा। और यूएस के साथ आंख मिचौली का ये खेल कभी खेला करते थे, लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस कभी सीरिया में उसका प्रभुत्व हुआ करता था और रूस ही चीज़ों को यहाँ पर संचालित किया करता था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर सत्ता पलट हुआ, रूस में यहाँ के राष्ट्रपति, पुराने राष्ट्रपति जो हैं, उन्होंने रूस में जाकर शरण ली। यहाँ पर रूस की तरफ से ही गैस और अन्य चीज़ों की सप्लाई की जाती थी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सीरिया में अभी हालात ये हैं कि ना तो वहाँ पर बिजली पर्याप्त मिल पा रही है और ना ही वहाँ पर गैस की पर्याप्त उपलब्धता है, क्योंकि रूस का एक प्रकार से रूस की कठपुतली था सीरिया। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं
और अमेरिका अब इसे अपने इस्तेमाल के लिए अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और अल शरा जो हैं वो भी ऐसा लगता है कि अल शरा भी अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अल शरा को या अल जुलानी को खुद को अब स्थापित करना है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। इसीलिए उन्होंने अल जुलानी से अपना नाम बदलकर अहमद अल शरा भी रख दिया। अब देखना यह है कि सितंबर के महीने में ये जब बैठक होगी तो क्या अल शरा जो दमखम दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम अब एक राष्ट्र के तौर पर बातचीत करेंगे, किसी के दबाव में बातचीत नहीं करेंगे और गोलान हाइट से इजराइल को अपनी सेना हटानी पड़ेगी और इसका ऐलान इस मीटिंग से पहले ही करना होगा, तो क्या ये बात पहले बन पाती है? हालांकि ये मीटिंग सितंबर के महीने में होने वाली है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर सबकी नज़र बनी हुई है। आपको ये भी याद होगा कि बशर अल असद जब यहाँ के सीरिया के राष्ट्रपति थे और उसके बाद जब उनको सत्ता से हटा दिया गया, उन्होंने रूस में जाकर शरण ली। उसके बाद उनके समर्थक गुटों ने सीरिया में हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों पर हमला किया और इस हमले के बाद यहाँ पर एक नरसंहार भी देखने को मिला, क्योंकि हयात तहरीर अल शाम के लड़ाके खुलेआम निकले और उन्होंने नरसंहार किया, कई लोगों की खुलेआम जान ले ली। पूरी दुनिया में ये विभत्स तस्वीरें जो हैं ये सामने आई थी, लेकिन पूरी दुनिया इस पर मौन थी और कोई कुछ नहीं बोल रहा था। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि बीते दिनों जब अल शरा सत्ता में आए तो इजराइल की तरफ से भी वहाँ पर लगातार जो है हमले किए जाते रहे। इजराइल ने हवाई हमले किए और कोशिश ये थी कि इजराइल डोमिनेट कर सके सीरिया को, लेकिन दूसरी तरफ सीरिया के साथ तुर्की भी खड़ा हुआ था। अर्दोआन का सपोर्ट वहां पर उनको लगातार मिल रहा है। अर्दोआन चाहते हैं कि सीरिया उनके साथ खड़ा रहे, लेकिन सीरिया का एक नया रंग इस वक्त देखने को मिल रहा है और सीरिया अब एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में मिडिल ईस्ट में नजर आ रहा है। धन्यवाद।